नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो फिर आप बिस्किट की अहमियत भी बखूबी समझते होंगे। आप चाय के साथ कोई भी स्नैक ले लीजिए, लेकिन जो बात बिस्किट में है वो किसी और में कहा। चाय के साथ बिस्किट का रिश्ता मेड फॉर ईच अदर वाला लगता है। खैर, इस पूरी खबर की शुरुआत करें उससे पहले आप भी हाथ में चाय और बिस्किट ले ही लीजिए। तो खबर है भारत के बिस्किट की, खबर है देश के हर घर में पाए जाने वाले बिस्किट की, खबर है गली नुक्कड़ पर बनी छोटी छोटी दुकानों से लेकर सुपरमार्केट में मिलने वाले बिस्किट की। समझ गए ना आप? हम बात कर रहे हैं पार्ले जी की, जी माने जीनियस। आज आपको पार्ले जी की वो कहानी बताएंगे जिसमें जी माने जीनियस नहीं बल्कि ग्लूको हुआ करता था। वक्त के साथ हालात बदले, जज्बात बदले और बदल गया हम सबका अपना स्वदेशी पार्ले जी। तो शुरुआत होती है साल 1929 से। 12 लोगों ने मिलकर एक फैक्ट्री की शुरुआत की। ये सभी एक ही परिवार के थे। सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल इस फैक्ट्री को लीड कर रहे थे। मुंबई के विले पार्ले इलाके में ये फैक्ट्री थी जो काफी समय से बंद पड़ी। इसे खरीदा गया। फिर मोहनलाल ने जर्मनी जाकर कन्फेक्शनरी की कला सीखी। वहीं से कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर भारत लौटे। ये 12 लोग दिन रात अपने काम में इतने मशगूल हो गए कि कंपनी का नाम तक रखना भूल गए। फिर याद आया तो आनन फानन में जहां पर ये फैक्ट्री खोली गई थी, यानी कि पार्ले इलाके में, उसी पर इसका नाम रख दिया गया पार्ले। फैक्ट्री ने शुरुआत में सबसे पहले बिस्किट पर ही काम किया, और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले विदेश से बिस्किट आता था और वो काफी महंगा होता था। इसे सिर्फ अमीर ही खरीद पाते थे। उस वक्त बाजार में यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पाल्मर्स, ब्रिटानिया और ग्लास्को जैसे ब्रिटिश ब्रांड्स थे। पार्ले इन सबको टक्कर देने के लिए मैदान में उतरा, और वो भी बेहद कम दामों में। ये इकलौता ऐसा बिस्किट था जिसे हर भारतीय तक पहुंचाने के मकसद से बनाया गया था। मजेदार बात यह रही कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने भी इसे खासा पसंद किया। लगभग 10-12 साल पार्ले का बिजनेस बढ़िया चला, लेकिन आजादी के वक्त 1947 में देश में अचानक से गेहूं की कमी हो गई। इसका असर पार्ले पर पड़ा। दरअसल पार्ले बिस्किट का मुख्य स्रोत गेहूं ही था, जिसकी कमी के बाद इसका उत्पादन बंद करना पड़ा। हालांकि बिस्किट की आपूर्ति करने के लिए पार्ले ने जौ की मदद से बिस्किट बनाने शुरू किए। पार्ले के कम दाम और स्वाद पर जनता का भरोसा हमेशा कायम रहा। लिहाजा फिर कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान देना शुरू किया। कंपनी ने नई पैकेजिंग बनाई। अब पार्ले पीले रंग के पेपर में लपेटकर आने लगा। इसके ऊपर एक लड़की की तस्वीर थी। कुछ वक्त बाद फिर से ब्रांडिंग हुई और पार्ले बन गया पार्ले ग्लूको। अब भी बाकी बिस्किटों से अलग दिखने की चुनौती पार्ले के सामने थी। फिर नई पैकेजिंग की गई। इस बार एक मजेदार विज्ञापन भी बनाया गया जिसमें एक दादाजी अपने नाती पोतों के साथ गीत गाते दिखे। 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड एंडोर्सर भी मिल गया। अब ये तो टीवी के सुपर हीरो थे ही। जैसे ही पार्ले जी के ऐड में आए, बच्चे के बीच ये बिस्किट प्रसिद्ध हो गया। वैसे पार्ले जी ने हर बार अपनी पैकेजिंग के साथ नई नई टैगलाइंस के साथ कुछ ना कुछ संदेश देने की कोशिश की। ज्यादातर बार ये कामयाब भी हुई। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 8 दशकों से पार्ले जी लगातार सफलता की बुलंदियां छू रही है, लेकिन पार्ले ने कभी भी अपने प्रोडक्ट के दाम अंधाधुंध नहीं बढ़ाए। पार्ले ने मेन प्रोडक्ट को लो प्रॉफिट मार्जिन ही रखा। जनता की जेब पर ज्यादा असर ना पड़े, इसका भी पार्ले ने हमेशा ध्यान रखा। मौजूदा वक्त में पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज्यादा पैकेट्स का उत्पादन करता है। हर सेकंड लगभग 4500 लोग पार्ले जी बिस्किट खाते हैं, और तो और 21 से ज्यादा देशों में पार्ले के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो देखा आपने कैसे शुरू हुआ पार्ले जी के भारत के बिस्किट बनने का सफर। आप भी जाइए, चाय की चुस्कियों के साथ पार्ले जी का लुत्फ उठाइए, लेकिन जाते जाते बताइएगा कि इस खबर पर आपका क्या कहना है।